एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? देखिए, ये सब आपको बहुपद दिया हुआ है और आपको इसमें से छांटना है कि कौन बहुपद एकपदी है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है। ठीक है। और इसमें से कुछ बहुपद ऐसे हैं जो न तो एकपदी हैं, न द्विपदी हैं, न त्रिपदी हैं। ठीक है। तो उसको भी आपको अलग लिखना है कि वो कौन सा बहुपद है जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, यानी कि एकपदी में नहीं आते हैं, द्विपदी में नहीं आते हैं, त्रिपद में नहीं आते हैं। ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है। इसमें कहता है कि आपको इसको वर्गीकृत करना है कि इसमें से कौन सा बहुपद एकपदी है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बहुपद एकपदी कहलाता है, कौन बहुपद द्विपद कहलाता है, कौन बहुपद त्रिपद कहलाता है। अगर ये आपको पता है तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, जब हम एक्सरसाइज 6.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि एकपदी व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाए हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर इस सवाल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप क्या करिए, लिखिए एकपदी बहुपद। ठीक है। द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और एरो का निशान लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है। और फिर लिखिएगा कि वैसा बहुपद जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम बहुपद लिखेंगे वो ऐसा बहुपद होगा जो न तो एकपदी बहुपद होगा, न द्विपदी बहुपद होगा, न त्रिपदी बहुपद होगा। इनमें से वो बहुपद नहीं होगा, उस बहुपद को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए, जो भी यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है इसको हम वर्गीकृत करते हैं। पहले यहाँ देखिए, इस बहुपद को ध्यान से देखिए, इसमें है दो पद, एक है 2x, एक 5 -5। तो दो पद है, इसलिए इस बहुपद को हम बोलेंगे द्विपद। ठीक है। ये कौन सा बहुपद है? तो द्विपद बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद है। तो इसको हम द्विपदी बहुपद के सामने लिखेंगे। देखिए, ये कौन सा श्रेणी में आएगा? तो ये द्विपद बहुपद की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2x - 5, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और भी बहुपद है। फिर इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद में 1, 2, 3 पद है। ठीक है। तो 3 पद है, यानी कि ये त्रिपद है। 3 पद का मतलब त्रिपद, तो ये त्रिपद बहुपद है। तो देखिए, त्रिपदी बहुपद हम यहाँ पे लिखे हैं, तो इस श्रेणी में ये आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 3x + 4y - 2, यानी कि ये जो बहुपद है ये त्रिपदी बहुपद के श्रेणी में है। फिर आगे चेक करिए, देखिए ये बहुपद है, इसमें दो पद है, एक 5x और दूसरा -2y। तो दो पद है, यानी कि ये द्विपद है, तो ये द्विपद श्रेणी में आएगा। देखिए, द्विपदी बहुपद इसके श्रेणी में आएगा 5x - 2y, कॉमा लगाते जाइए। फिर देखिए x + y, इसमें भी एक पद और एक पद, दो पद है, तो ये द्विपदी बहुपद है। तो इस श्रेणी में आएगा x + y। अब यहाँ पे देखिए 1000, इसमें एक पद है, यानी कि ये एक पदी बहुपद है, तो ये एक पदी बहुपद श्रेणी में आएगा। तो देखिए, एक पदी बहुपद हम यहाँ पे लिखे हैं, तो इस श्रेणी में आ जाएगा 1000। ठीक है। इस तरह से आपको वर्गीकृत करना है। अब इसको देखिए, यहाँ पे है, इसमें कितना पद है? तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद।
ठीक है। यानी कि ये जो बहुपद है ये ना तो एक पदी बहुपद है, ना द्विपदी बहुपद है, ना त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। तो इसको हम अन्य श्रेणी में लिखेंगे। देखिए वैसा बहुपद जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद एक पदी बहुपद में नहीं आएगा, न इस बहुपद में आएगा, न इस बहुपद में आएगा। तो अगर इसमें नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x का घात 2 प्लस x का घात 3 प्लस x का घात 4, ठीक है। तो ये बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आया तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 पद है, यानी कि ये त्रिपद है। तो त्रिपद श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस y प्लस 5x, ठीक है। तो इसी तरह से आपको वर्गीकृत करना है, ठीक है। जिस श्रेणी में जो बहुपद आएगा उसको उस श्रेणी में हम लिखते जाएंगे। यहाँ देखिए इस बहुपद में 2 पद है, ठीक है, यानी कि ये द्विपद बहुपद है, ठीक है। तो इसको द्विपदी में डालेंगे। देखिए द्विपदी बहुपद के सामने इसको लिखेंगे 2y माइनस 3y स्क्वायर, कॉमा लगाते जाएंगे। फिर देखिए इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा। तो इसको हम त्रिपद श्रेणी में रखेंगे। देखिए त्रिपदी श्रेणी इसमें रखेंगे 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4। अब इसको देखिए इस बहुपद में कितना पद है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो 3 पद है यानी कि ये त्रिपद है। तो देखिए ये त्रिपद बहुपद में आएगा, ठीक है। तो त्रिपद बहुपद में इसको लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे देखिए 5x माइनस 4y प्लस 3xy, यानी कि ये जो बहुपद है ये त्रिपदी बहुपद के श्रेणी में आएगा। अब इसको देखिए ये बहुपद है, इसमें 1 पद और 1 पद, 2 पद है, यानी कि ये द्विपद बहुपद है, ठीक है। तो इस श्रेणी में आएगा। तो इसको ये लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 4z माइनस 15z स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 पद है, यानी कि ये जो बहुपद है ये ना तो एक पदी बहुपद है, ना ही 2 पदी बहुपद है, ना ही त्रिपदी बहुपद है। तो देखिए अगर ये तीनों श्रेणी में नहीं आ रहा है तो इसको हम अन्य श्रेणी में लिखेंगे, ठीक है। देखिए वैसा बहुपद जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि अगर ये सब श्रेणी में नहीं आ रहा है तो उस बहुपद को आप इस श्रेणी में लिखिए। तो एक श्रेणी देखिए एक बहुपद आपको पहले आया था, देखिए ये बहुपद, अब देखिए एक और बहुपद आ गया तो इसको इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है, कॉमा। अगर आगे और कोई बहुपद आएगा तो लिखेंगे यहाँ पे। देखिए PQR इसमें 1 पद है, यानी कि ये 1 पदी बहुपद है। तो इसको 1 पदी बहुपद के श्रेणी में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे PQR। अब यहाँ पे देखिए इस बहुपद में 2 पद है, यानी कि ये द्विपदी बहुपद है, ठीक है। तो इसको द्विपदी बहुपद के श्रेणी में लिखेंगे। देखिए द्विपदी बहुपद है तो यहाँ पे तो भर गया, जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉमा लिखिए। देखिए इस बहुपद में 2 पद है, यानी कि ये द्विपद बहुपद है। तो इसको भी द्विपद बहुपद के श्रेणी में लिखेंगे। तो 2P प्लस 2Q। तो जितने भी बहुपद दिया हुआ था इसमें, इन सभी को हम वर्गीकृत करके अलग अलग श्रेणी में लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है।